मैनपुरी में बाबा के बड़े रहस्य लोक यानी ठिकाने पर जी मीडिया की टीम सबसे पहले पहुंची है और जी न्यूज पर तहखाना दिखाने के बाद बाबा के समर्थक भी वहां पर पहुंचे और तहखाने का गेट बंद कर दिया। यहाँ पर ये दरवाजा है और इसको हम खोलने का प्रयास करते हैं। राम बालक जी अंदर आइए। आप देखिए ये तस्वीरें देखिए। आप इसके अंदर जब यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो ये बल्लियाँ रखी हुई हैं और ये बल्लियाँ इस काम के लिए कही जाती हैं कि जब कोई आयोजन हो तो उसका प्रयोग किया जाता है। आप देखिए कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सेवादार हैं और देखिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये बाबा की प्रचार सामग्री को यहाँ पर संरक्षित करने का ये पूरा का पूरा, इसे हम तहखाना कह सकते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ बड़ा बड़ा आपको ये पोस्टर होल्डिंग ये सब दिखाई देगा और जरा कमरे के अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए ये कमरे के बाहर ताला लगा हुआ है। यहाँ पर आपको ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसमें बंद कमरे यहाँ पर दिखाई देंगे। बाबा की मर्जी से ये कमरे खोले जाते हैं और ये देखिए लगातार ये कमरे हम दिखा रहे हैं, सब में ताले लगे हुए हैं। जो भी सेवादार हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन इन सब में बाबा की मर्जी शामिल होती है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अग्निवीर योजना पर लगातार हमला कर रहे राहुल गांधी को अब सेना ने जवाब दिया है। सेना ने अपने जवाब में बताया कि जिस परिवार का जिक्र राहुल गांधी ने सदन में किया था उस परिवार को 98 लाख रुपए अब तक दिए जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीरों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर संसद में झूठ बोला। वहीं राहुल गांधी के आरोप पर खुद सेना ने जवाब दिया है। सेना ने अग्निवीर अजय कुमार को मिलने वाले मुआवजे पर स्पष्टीकरण जारी किया है। ट्वीट में कहा गया कि कुल राशि में से अग्निवीर अजय के परिवार को पहले ही 58,39,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के मुताबिक 67 लाख रुपए की मुआवजा राशि और दूसरे लाभ पुलिस वेरिफिकेशन के बाद दे दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, कुल राशि करीब 1,65,00,000 रुपए होगी। दरअसल लोकसभा में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना की आलोचना की थी। राहुल गांधी ने अग्निवीर के परिवार से मिलने की भी बात कही थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं देती है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल के अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के दावों का खंडन करते हुए कहा कि योजना को 158 संगठनों से सुझाव लेने के बाद शुरू किया गया था। सुझाव लिए गए हैं तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है। बात बिहार की कर लेते हैं, जहां लगातार पुलों के गिरने की घटनाओं के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है। पुलों के रखरखाव को लेकर मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने के निर्देश भी दिए हैं। बिहार में निर्माणाधीन पुलों के लगातार गिरने की घटनाओं के बाद नीतीश कुमार एक्शन में आए हैं। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में कहा कि पथ निर्माण विभाग की तरह ग्रामीण कार्य विभाग भी पुलों के रखरखाव के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी बनाए। हमारा मकसद सिर्फ ब्रिज और सड़कों का निर्माण ही नहीं है बल्कि उनका रखरखाव भी करना है। जेडीयू ने पुलों के गिरने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जनता की गाढ़ी कमाई से निर्माण होता है। प्रशासन और डिपार्टमेंट के लोग सघन जांच करते हैं। सरकार इस पर पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं कांग्रेस ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार बताया है। क्या सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था है, क्या कोई ऐसा साधन है जिससे वो पता करे कि क्या कारण है लगातार पुलों का गिरना? अब ये सरकार जांच की दुहाई देकर भाग रही है जवाबदेही जिम्मेवारी से, लेकिन ये भ्रष्टाचार, ये करप्शन के जाल जिस तरह से बढ़ रहे हैं बिहार में, ये बता रहा है कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एकता का संदेश देते हुए कहा है कि आज भारत की तस्वीर बदली है। आज भारत हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। ऋषिकेश में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बदलते भारत की तस्वीर को बयां किया। मोहन भागवत ने कहा कि स्वार्थी लोग देश को बांटने की कोशिश में हैं, लेकिन हम एक राष्ट्र हैं, एक दूसरे के साथ हैं। मोहन भागवत ने कहा कि जब भारत के बल की दुनिया में प्रतिष्ठा नहीं थी तब कोई भी अपने देश से भारतीयों को निकाल देता था, लेकिन आज तस्वीर बदली है। आज भारत भी चंद्रमा के दक्षिण भाग में जाता है, सीमा पर उपद्रवियों को घुस कर मारता है। उस समय भारत के बल की कोई प्रतिष्ठा नहीं थी और इसे जो मर्जी आए करो भारतीयों के साथ, कोई पूछने वाला नहीं। आज ये परिस्थिति बदल गई है और अधिक बदलनी चाहिए, बदलेगी। पर क्यों बदली है? भारत के बल की एक प्रतिष्ठा हो गई। अरे भाई, भारत के खिलाड़ी अव्वल आ सकते हैं। भारत भी चंद्रमा के
दक्षिण भाग में जहाँ कोई आज तक गया नहीं वहाँ अपना यान उतार सकता है। स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हम उनको अपना पूर्वज मानते हैं। भगवान हमको भारत में जन्म। बात झारखंड की। चंपाई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। राजभवन से बाहर आने के बाद चंपाई सोरेन ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों ने मुझे जिम्मेदारी दी थी और अब गठबंधन ने हेमंत सोरेन जी के पक्ष में फैसला किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजभवन पहुंचकर चंपाई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन गठबंधन के विधायकों की सर्वसम्मति के बाद तीसरी बार प्रदेश के सीएम के रूप में वापसी करेंगे। गठबंधन के नेताओं और विधायकों ने सीएम चंपाई सोरेन के घर पर बैठक की। इसमें सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बैठक में चंपाई सोरेन की जगह हेमंत को सीएम बनाने का फैसला लिया गया है। बैठक में झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ ही हेमंत सोरेन के भाई बसंत और पत्नी कल्पना भी मौजूद थी। राजभवन से बाहर आने के बाद चंपाई सोरेन ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब गठबंधन ने हेमंत सोरेन के पक्ष में फैसला किया है। मैंने गठबंधन के फैसले के बाद इस्तीफा दे दिया है। और आइए बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर भारी बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश डूंगरपुर में 132 मिलीमीटर दर्ज की गई है। जयपुर की बात करें तो जयपुर के भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जयपुर में सीजन की पहली मूसलाधार बारिश से कई जगह बाढ़ के हालात बन गए हैं। विद्याधर नगर, सेक्टर 2 और सेक्टर 6 में कई जगह जल भराव होने से कई लोग फंस गए। पुलिस ने तुरंत जल भराव में फंसे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। 2 दर्जन से ज्यादा लोग फंसे हुए थे। जयपुर में बारिश के बाद रेलवे स्टेशन के हालात भी बेहद खराब हो गए हैं, जहाँ रेल ट्रैक पूरी तरह पानी में डूब गया। कई गाड़ियों को आने जाने में देरी हो रही है। जयपुर में MI रोड और अजमेर रोड पानी से लबालब हो गया। भारी बारिश के बाद सरदार पटेल मार्ग पर भी पानी भर गया। गाड़ियों की आवाजाही पर भी बारिश का असर पड़ा है। जयपुर के सिविल लाइन में भी भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। सीकर रोड पर बारिश का पानी भर गया, जिसके बाद पानी में गाड़ियां तैरने लगी। राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21.7 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जुलाई को भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश होने और कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी आशंका है। हाथरस हादसे के जिम्मेदार बाबा नारायण साकार हरि के अंधविश्वास फैलाने की कई कहानियां सामने आई और वो खुद को कभी चक्रधारी बताता था तो कभी खुद को वो भगवान बताकर प्रलय लाने तक का दावा करता था। नारायण साकार हरि के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। रईसों जैसे कपड़े, महंगे जूते, महंगे चश्मे, गोल्डन घड़ी पहनने वाला बाबा नारायण साकार हरि कितना बड़ा पाखंडी था, उसका पुराना वीडियो देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बाबा खुद को भगवान बताता था और अपने आप को भगवान कृष्ण के रूप में प्रस्तुत करता था। इस दौरान वो हाथ में चक्र घुमाने का नाटक भी करता था और दावा करता था कि वो विश्व को बचाने के लिए प्रकट हुआ है। फर्जी भगवान और फर्जी सदगुरु बने बैठे हैं, उनको कोई पैदा करूंगा, उनको कोड़ी बनाऊंगा, उनका पतन करूंगा। इतना ही नहीं, सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ये भी दावा करता था कि जरूरत पड़ी तो वो प्रलय भी ला सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ। नारायण साकार हरि सत्संग के दौरान खुद को कुछ इस अंदाज में पेश करता था कि लोग उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो देखिए, हाथरस की घटना के बाद सूरजपाल और नारायण साकार हरि के अब एक एक पाखंड सामने आते जा रहे हैं। बताया गया कि बाबा चमत्कार के नाम पर लोगों को झांसा देता था और उनकी आंखों में धूल झोंकता था। बाबा के सेवादारों की तरफ से दावा किया जाता था कि बाबा का नाम लेकर पानी पीने से ही लोगों की कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके लिए यूपी के कासगंज में बाबा के आश्रम के बाहर 10 हैंडपंप लगाए गए हैं। बताया गया कि आश्रम में अपनी बीमारियों को लेकर आने वाले लोगों को इन हैंडपंपों से पानी पीने को कहा जाता था और पानी पीने के बाद उनकी बीमारियां दूर होने का दावा किया जाता था। लोगों की आस्था इस बात को लेकर है कि जो भी इस हैंडपंप से पानी बाबा के नाम से अगर पीता है तो उसके बीमारी, दुख, दर्द दूर हो जाते हैं। तो इस तरह की धारणाएं यहाँ पर फैलाई गई। इतना ही नहीं,
बताया गया कि अपनी बीमारियों को लेकर आश्रम पहुंचे कई लोगों को बाबा मिट्टी देते थे और दावा करते थे कि इसके लगाने मात्र से उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। महाराज को सोया, सवेरे उठा तो मेरे पैरों में दर्द था ना, वो वास्तव में सत्य बात है कि वो बिल्कुल सही हो गया। मैं सुबह उठा तो बिल्कुल सही। उस दिन से मैंने की कुछ तो शक्ति है। बाबा साकार हरि की तलाश पूरे यूपी और आसपास के राज्यों तक की जा रही है। आपको बता दें कि देर रात पुलिस की एक टीम बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम भी पहुंची थी। मैनपुरी, एटा, कासगंज, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, हाथरस और उसके आसपास के ये वो जिले हैं जहां बाबा साकार हरि को पुलिस तलाश रही है। देर रात मैनपुरी डीएसपी के साथ पुलिस की एक और टीम बाबा के मैनपुरी आश्रम पहुंची। 1 घंटे तक छानबीन करने के बाद पुलिस आश्रम से निकल गई। मीडिया ने पुलिस से आश्रम में आने की वजह पूछी तो पुलिस के आला अधिकारी इसे सुरक्षा का मुद्दा बताकर चले गए। 40-50 लोग अंदर जो उनके सेवादार हैं पहले से, वही वहाँ पर अभी भी हैं। महिला भी हैं, महिला पुरुष सब हैं। अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगभग आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस बाबा के आश्रम, फंडिंग, बाबा के मददगारों की जांच करेगी। दूसरी तरफ हाथरस हादसे की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग बना दिया गया है। इसमें रिटायर्ड जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार सिंह होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ की घटना में साजिश की आशंका जाहिर करते हुए न्यायिक जांच का ऐलान किया है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बाबा साकार हरि का साम्राज्य सिर्फ हाथरस में मौजूद नहीं था, बल्कि हाथरस के साथ ही बाबा साकार हरि ने अपना साम्राज्य कई और जिलों तक फैलाया हुआ था। ऐसा ही एक आश्रम था कानपुर में। हाथरस और उसके आसपास के जिलों में बाबा के कई आश्रम हैं। बाबा के इस साम्राज्य का एक कनेक्शन कानपुर से भी है। हाथरस कांड के बाबा का कानपुर में जो आश्रम है, वहां जी न्यूज की टीम पहुंची। 3 बीघे में इस आश्रम को पूरी तरीके से बनाया गया है। चारों तरफ हरियाली है और 2 मंजिला इमारत बनाई गई। यहाँ पर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ। फिलहाल हाथरस की घटना के बाद से जो यहाँ पे एक जीएम थे और एक कर्मचारी थे, वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। और टीम ने जब आश्रम को लेकर पड़ताल की तो पता चला कि ये आश्रम तो सरकारी जमीन पर बना है। जमीन कुछ वन विभाग की जमीन तो और कुछ जो है कटाए वाएंगे दान मंडी नहीं। कानपुर के बिदनू के करसुई गांव के किनारे बाबा साकार विश्वहरि का यह आश्रम तैयार किया गया है। आश्रम के सामने बने रास्ते से ग्रामीणों को निकलने में आए दिन विवाद होता है। बाबा के भक्तों के भय से ग्रामीण कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। जी न्यूज़।